अगर आपकी उम्र 35, 40, 45, 50 या फिर इससे भी ज़्यादा है और आप भी क्या ऐसा ही सोचती हैं कि भाई अब तो एक उम्र हो गई और हम तो वो ज़िंदगी में कर ही नहीं पाए जो हम करना चाहते थे। क्या करें, अब तो हमारी उम्र ही हो गई है ना, अब तो हम वो सब कर ही नहीं सकते। तो अगर आप ऐसा सोचती हैं तो बिल्कुल गलत है। एक्चुअली अब वो वक्त आया है कि आप अपने लिए कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं बहुत कुछ कर सकती हैं। देखिए, हमारी सोसाइटी, हमारा समाज हमको कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करता है बचपन से कि ऐसा लगता है कि हमने ज़िंदगी अपने लिए तो जी ही नहीं है ना? जो भी कुछ करना है औरों के लिए करना है, औरों के प्रति अपने फ़र्ज़ निभाने हैं। तो इस तरह के हम अभी तक ज़िम्मेदारियाँ अपनी पूरी करते आए हैं और ठीक है, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि अब हमें अपने ऊपर भी कुछ वक्त देना है और ये वक्त आप दे सकती हैं। ये बात ज़रूर है कि 40 प्लस के बाद ज़िंदगी में कुछ बदलाव तो आते हैं, पर यही वक्त है कि आप अपनी ज़िंदगी को एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ले जा सकती हैं। मतलब ये सोचना कि हमारी उम्र हो गई है, प्लीज़ बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। और ये वाली बात बिल्कुल सच है कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। एक्चुअली अगर हम दिमाग से ये बात सोच लेते हैं कि हमारी उम्र हो गई है, तो हम वैसा ही करने लगते हैं और वास्तव में वो उम्र के लक्षण हमारे ऊपर दिखाई देने लगते हैं। अब देखिए, ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि थोड़ी सी बालों में सफ़ेदी आ गई, थोड़ा सा स्किन टेक्सचर हमारा चेंज हो गया। लेकिन पहली बात तो इन चीज़ों की को भी केयर के थ्रू हम बहुत हद तक ठीक कर सकते हैं। लेकिन अभी तक का आपकी ज़िंदगी में जो एक्सपीरियंस आपने पाया है ना, तो उससे जो आपकी कहना चाहिए पर्सनैलिटी है, उसमें इतना ग्लो आ सकता है। लेकिन आपने मुड़कर कभी देखा ही नहीं क्या क्या किया है ना? उस सब का रिज़ल्ट अब आपके सामने है। हाँ, कुछ बहनों के साथ ये बात ज़रूर है कि कुछ हमारी सोसाइटी का मतलब कहना चाहिए प्रारूप इस तरह का है कि वो अधिकतर जब अपने कहना चाहिए इन लॉज के साथ रहती हैं, तो कई बार कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस रेस्ट्रिक्शंस जिम्मेदारियां इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि वो अपने लिए कुछ नहीं कर पाती। और इस उम्र तक आते आते उनको अपने अंदर एक बेचारगी वाला एहसास लगने लगता है। तो पहली बात तो ये कि अब जब आप 35-40 प्लस की एज में आ गई हैं, तो अब पहले वाली बात नहीं है ना? अब बहुत कुछ आपके हाथ में आ चुका है। हाँ, आ चुका है, लेकिन आपने उसकी वैल्यू नहीं समझी। देखिए, अब आपके बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि वो एक्चुअली आपके फ़ेवर में बात करेंगे, है ना? अगर आपने उनको सही परवरिश दी है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अब आपके हाथ में आ गई हैं, लेकिन आपको आदत नहीं है। तो अपने लिए स्टेप्स लेने शुरू कीजिए। मैं मानती हूँ कि कुछ जगह तो इतने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं कि इवन आप एक्सरसाइज करने जैसी बात अगर सोचती हैं, आपके पास सपोज़ टाइम भी है लेकिन आप जिम जाने जैसी बात सोचती हैं, अपनी हेल्थ के लिए कुछ करना चाहती हैं, तो इसके लिए भी जो विरोध है वो अपना सिर उठा सकते हैं। लेकिन अब आपको अपने लिए कुछ मजबूत कदम उठाने पड़ेंगे और आपकी ज़िंदगी में इतने अच्छे बदलाव आएंगे कि आप खुद ही हैरान रह जाएंगी। तो आपको कदम उठाने हैं, खुद ही उठाने हैं। किस तरह से? चलिए मैं बताती हूँ कुछ आपको इतने आसान स्टेप्स कि जिनको आपको अपनी लाइफ में अपनाने हैं और आप अपनी ज़िंदगी को देखकर, खुद को देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगी। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले तो सेहत का ख्याल रखना है। सेहत का ख्याल किस तरह से रखें? देखिए, एक बात तो निश्चित है कि कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे साथ मतलब उनके लक्षण दिख सकते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी मदर फादर को मतलब कहना चाहिए कुछ जेनेटिक जो डिजीज़ होती हैं उनके लक्षण आप में दिखाई दे सकते हैं। जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाई बीपी हो गया, आर्थराइटिस हो गया, जॉइंट पेन्स हो गया या इस तरह के कुछ और लक्षण। तो अगर आपको इस तरह के कुछ लक्षण नज़र आते हैं तो उनको नज़रअंदाज मत कीजिए, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। और उसमें भी आपको वो सबसे पहले यही कहते हैं कि आप अपना लाइफ स्टाइल सुधारिए। उनसे रिलेटेड एक्सरसाइज आपको ज़रूर बताई जाती हैं। उन एक्सरसाइज को मतलब वैल्यू दीजिए, उन एक्सरसाइज को आप रेगुलर बेसिस पर करिए। आप देखेंगे कि आपके वो लक्षण दबने लगेंगे, आपकी वो प्रॉब्लम्स
हील होने लगेंगी। पहली बात तो ये ज़रूरी है। दूसरा कि जो रिलेटेड एक्सरसाइज आपको बताई जाती हैं, अगर कुछ डिसीज़ है जिनके लक्षण आपको दिखाई देने लग गए हैं तो उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, तो उन एक्सरसाइज को आप ज़रूर करें। एक तो वो हो गया। इसके अलावा जैसा कि मैं अपनी अक्सर हर वीडियो में ये बताया करती हूँ कि कुछ टाइम आपको अपनी एक्सरसाइज के लिए ज़रूर देना है। मतलब एक्सरसाइज करनी है तो करनी है, अब कोई बहाना नहीं चलेगा, है ना। तो इसके लिए आपको जो एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम करना है, उसके लिए अब आप कम से कम आधे से 1 घंटा ज़रूर निकालें। अगर अभी भी आपका सुबह का टाइम बहुत बिज़ी वाला है तो सुबह को आप सिर्फ 10 मिनट का जो इनिशियल एक्सरसाइज होती हैं, जैसा कि थोड़ा सा बॉडी वार्मिंग वाली और कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये 10-15 मिनट कर लीजिए। और बाकी एक्सरसाइज आप इवनिंग में कर सकती हैं अपना टाइम देख करके। लेकिन हाँ, खाना मतलब जो आपने खाया है उसमें और एक्सरसाइज के बीच में कम से कम 3 घंटे का गैप होना चाहिए। ये बिल्कुल मस्ट है। ये आपकी लाइफ में एक बूम ला देगा। जिन्होंने अभी तक एक्सरसाइज नहीं की हैं, प्राणायाम नहीं किए हैं, वो अगर करना शुरू करते हैं तो आप देखेंगी कि आपकी स्किन में पहले से ज़्यादा ग्लो आ जाएगा। एक जो थोड़ा थोड़ा ये शुरुआत होती है ना कि 40 प्लस की जो एज होती है उसमें थोड़ा थोड़ा स्किन में हल्का सा ढीलापन आने लगता है, थोड़ा बालों में सफ़ेदी आने लगती है। अब बालों में सफ़ेदी आने लगती है, इसको तो चेंज नहीं किया जा सकता। हाँ, बालों को हेल्दी बनाया जा सकता है, उसके लिए भी मैं अभी आपको बताऊंगी। लेकिन हाँ, स्किन में जो आप देखते हो थोड़ा सा लूजनेस आने लगता है। लेकिन अगर आप डेली प्राणायाम करेंगे, डेली एक्सरसाइज करेंगे, पानी पूरा पिएंगे, तो आपकी जो स्किन है वो पहले से ज़्यादा बेटर हो जाएगी। क्योंकि अब जो थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट्स आने लगे हैं ना, उससे ज़्यादा आप उसमें प्लस पॉइंट्स डाल दोगे। ऑब्वियसली जो बैलेंस निकल के आएगा उसमें प्लस पॉइंट्स आपको ज़्यादा नज़र आएंगे। मतलब आपकी स्किन पहले से ज़्यादा ग्लो करेगी। मतलब करना क्या है, डेली कम से कम आधे से 1 घंटा आपको एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम करना है। उसका एक प्लान बना लीजिए। अगर कहीं सीख सकते हैं, मैं बार बार कहती हूँ, तो बहुत अच्छा है, आप जाकर सीख लीजिए, कर लीजिए। या आप यूट्यूब की हेल्प से, मतलब आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, उनकी हेल्प से पहले सही तरह से सीख लीजिए, उनके प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए और थोड़ा थोड़ा करते हुए उन्हें आप शुरुआत करें। जैसे कोई एक्सरसाइज आपको 10 बार करनी है तो शुरू में 10 बार करें, जितना आपको कंफर्टेबल लगे। धीरे धीरे उनको बढ़ाएं। जैसे पहले दिन 10 बार किया तो आपने उसको 4-5 दिन तक 10 बार ही किया। आपकी जो बॉडी है उसको थोड़ी सी आदत हो गई है, उसको आपने बढ़ा दिया, 15 बार कर दिया, फिर 20 बार कर दिया, इस तरह से, है ना। अपनी बॉडी को हैबिचुअल बनाइए उन एक्सरसाइजेस के लिए। 1 महीने क्या, 1 हफ्ते में ही आपको अपने अंदर आश्चर्यजनक परिणाम नज़र आएंगे। ये सब सिर्फ ऐसा ना सोचे कि आपका वेट कम करने के लिए ही होते हैं। जो बहुत पतले हैं या जो मोटे हैं उनको सही बॉडी शेप में तो लेकर आएंगी ही ये एक्सरसाइज। सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको स्वस्थ बनाएंगे, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी करते हैं, आपका जो मूड है वो अपलिफ्ट होता है, आप खुश रहने लगते हैं। तो कैसे भी करके आप मेरी बात मानिए और ये जो एक्सरसाइज शेड्यूल है इसे अपना लीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये। अच्छा, जैसा कि मैंने अभी कहा कि आप पूरे दिन में पानी ज़रूर पिएं। पानी पीने से आपकी बॉडी के जो टॉक्सिन्स होते हैं वो रिमूव होते हैं। आपकी बॉडी के लिए पानी से अच्छा कोई क्लींजर नहीं है। आपकी स्किन जब हाइड्रेटेड रहती है तो आपकी स्किन में जो एक नेचुरल ग्लो आता है, वो कोई फेशियल, कोई ट्रीटमेंट उसका मतलब मुकाबला नहीं कर सकता। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी स्किन का हाइड्रेटेड रहना। तो आपकी बॉडी को हेल्दी बनाता है अगर आप पानी सही से पीते हैं। आपकी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाता है। आपकी आंखों के नीचे जो ये घेरे हो जाते हैं उनको भी कम करने में बहुत मदद मिलती है अगर आप पानी की सही मात्रा पीते हैं। कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी एक दिन में एक नॉर्मल व्यक्ति को पी लेना चाहिए। किस तरह से पीना है ये भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए आज यही बताते हैं कि पानी किस तरह से पीना है। सोकर उठते ही 1 से 2 ग्लास गुनगुना पानी पिएं। ठंडा बिल्कुल ना पिएं, हल्का गर्म पानी पिएं। और उसके बाद में आप पूरे दिन पानी पीते रहें। किस तरह से पिएं, खाना खाने से करीब आधा घंटा पहले पानी पिएं, खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पिएं।
मतलब खाना खाने के बाद लगभग 1 घंटे तक आपको पानी नहीं पीना है, 1 घंटे के बाद आपको पानी पीना है। इस तरह से आप देखेंगे कि पूरे दिन में आपको अपने बॉडी में 2.5 से 3 लीटर पानी मतलब प्रोवाइड करना है, अपनी बॉडी को देना है। देखिए एक एग्जांपल देती हूँ मैं, जैसे प्लांट्स हैं, है ना, हमने सबने अपने घर में प्लांट्स लगाए हुए हैं। तो आप प्लांट्स को देखिए, जब आप उसमें पानी नहीं डालते हैं 1 दिन 2 दिन, है ना, अपनी नेचर के अकॉर्डिंग जो जिस तरह का प्लांट है थोड़ा सा सरवाइव तो करता है, लेकिन आप देखते हैं कि उसकी पत्तियों में वो ग्लो नहीं है पहले जैसी चमक नहीं है, और वो सिकड़ी हुई सी हो जाती हैं, है ना, श्रिंक जैसी हो जाती हैं। हमारी स्किन का भी वही सेम है ना। तो इसी तरीके से अगर हमारी स्किन को भी पानी नहीं मिलता है तो उसमें भी श्रिंकेज वाली प्रॉब्लम बहुत जल्दी आती है। तो पानी बहुत मस्ट है। जैसा कि मैंने अभी तक आपसे कहा कि पहले तो मेंटली प्रिपेयर होना है कि आपकी एज बिल्कुल भी मतलब ऐसी नहीं है कि इसमें आप कुछ खुद को अपलिफ्ट नहीं कर सकते। एक्चुअली यही समय है खुद को अपलिफ्ट करने का। दूसरा मैंने कहा एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन याद कर लीजिए, लिख के रख लीजिए, ये आपको डेली करना है। तीसरा मैंने कहा कि पानी आपको ज़रूर पीना है रोज़ाना, सही मात्रा में और सही तरह से। जब सेहत की बात आती है तो हम बैलेंस्ड डाइट को कैसे भूल सकते हैं। आजकल सब परेशान हैं, हैरान हैं कि क्या खाएं क्या ना खाएं, क्योंकि चारों तरफ से ज्ञान तो बरस रहा है। कोई कहता है ये खाओ, तभी दूसरी रील आ जाती है कि नहीं ये मत खाओ, ऐसे खाओ वैसे खाओ, मतलब कुछ समझ में नहीं आता। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि जो नॉर्मल खाना आपका है, जो आप खाते आए हैं, जो आपके कहना चाहिए जो आपके पेरेंट्स हैं वो खाते आए हैं, वही खाना आपके लिए भी अच्छा है। ध्यान ये रखना है कि नमक और चिकनाई आपको कम खाना है। चिकनाई तो ना के बराबर खाना है और नमक भी कम खाना है। एक तो अपने खाने में इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरा ये, ना तो भूखे रहना है ना ही बहुत ठूस ठूस कर खाना है। और खाने में सिंपल दाल चावल सब्जी रोटी वाला खाना जब आप खाते हैं लंच टाइम में, यही डिनर में भी खा सकते हैं। रोटी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ज्वार बाजरा जो आजकल की बहुत कहा जाता है कि ज़रूरी नहीं है वही खाएं। आप जो गेहूं की रोटी है उसे भी खा सकते हैं, वो भी आपको हेल्दी रखेगा, बल्कि आपकी बॉडी को आदत भी उसी की ज़्यादा होती है। हाँ, खाने का तरीका आपको ये रखना है कि जब आप जैसे लंच खाने बैठते हैं तो आपकी थाली में दाल सब्ज़ी रोटी सैलेड दही ये सब अच्छी मात्रा में होना चाहिए। पहले आप सलाद जो भी है, जो भी सीजनल वेजिटेबल्स हैं उनको कट करके, जैसे आजकल गाजर मूली इस तरह की जो ग्रीन जो वेजिटेबल्स होती हैं उनको कच्चा चबा चबा के खाएं। उनके ऊपर कोई बहुत नमक वगैरह नहीं डालें, सिंपल खाएं, चबा चबा कर अच्छी तरह से 1 कटोरी भर के वो सलाद खा लीजिए। उसके बाद जो आपकी सब्जी बनी हुई है उसको खा लीजिए, थोड़ी सी दाल खा लीजिए। अब जितनी भूख आपको लगी है उतना आप रोटी या चावल या दोनों ही चीज़ भी खा सकते हैं, उससे अपना पेट भर लीजिए। तो इस तरह से आप देखेंगे भूखे रहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन खाने का ये तरीका अपनाएंगे तो इससे आपकी रोटी चावल की मात्रा अपने आप ही बैलेंस रहेगी। और एक हद तक तो रोटी और चावल की मात्रा भी हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इन्हीं से ज़रूरी कार्ब्स भी हमारी बॉडी को मिलते हैं, हमको एनर्जी मिलती है जब हम अपने कार्यों को जिनके द्वारा मतलब जिस एनर्जी के द्वारा कर पाते हैं। डिनर में भी यही खा सकते हैं। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है, डिनर जल्दी से जल्दी कर लें। अब जल्दी से जल्दी का मतलब ये है, जिनके पास टाइम है, जो अवेलेबल होते हैं घर में, तो वो अपना 7 बजे तक खा लें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो भी आपका शेड्यूल है, आप ऑफिस से कितने बजे आते हैं, है ना, उस हिसाब से जल्दी आते ही आप अपना खाना खा लीजिए। खाना खाने और सोने के बीच में 2 घंटे का गैप ज़रूर होना चाहिए। ब्रेकफास्ट में आपने क्या खाना है? ब्रेकफास्ट में आप उपमा पोहे मतलब इस तरह की चीज़ें खा सकते हैं, फ्रूट्स खाएं, और लेकिन उसमें मतलब जैसा कि मैंने कहा चिकनाई की मात्रा कम से कम होनी चाहिए। तो इस तरह से जब आप अपने खाने का ध्यान रखते हैं, आप एक बैलेंस्ड डाइट लेते हैं। हाँ, इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि दिन में कम से कम एक सीजनल फ्रूट
आपको ज़रूर खाना है। और वो सीज़नल फ्रूट किस समय खाना है, वो उसका एक अच्छा टाइम तो ये भी है कि ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में भी अगर आपको, जिसे कहते हैं ना कि छोटी वाली भूख जो लगती है, तो उस समय आप उसको फ्रूट को खा सकते हैं। सोकर उठते ही मतलब थोड़ी देर बाद, जैसे कि मैंने कहा कि आपने एक्सरसाइज वगैरह कर लिया, उसके बाद भी आप फ्रूट खा सकते हैं। एक बार में कोई एक फ्रूट ही खाएं, है ना। और हाँ, उस समय में मतलब सबको सिट्रस फ्रूट्स नहीं मतलब सूट करते हैं, जैसे कि मुझे भी नहीं करते। गला मेरा भी बहुत सेंसिटिव है, बहुत जल्दी गला ख़राब होता है। तो उस समय में मतलब जो सिंपल फ्रूट्स होते हैं, जैसे केला हो गया, पपीता या एप्पल, तो इस तरह का फ्रूट खा सकते हैं। जब आप अपना खाने का ये तरीका रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बैलेंस डाइट मिलेगी। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि जो पैकेट बंद फूड्स होते हैं, इनको दूर से ही नमस्कार बोल दीजिए। मतलब बिस्किट्स और नमकीन, जो खाने के साथ थोड़ी सी नमकीन रख लेते हैं ना, खाने में तो सोचेंगे कि हम रोटी कम खाएंगे, और पता चला कि आपने इतनी सारी भुजिया ले ली, नमकीन रख लिया क्योंकि आपको उससे खाने में स्वाद आ रहा है। वही तो गलत है ना। वही आपका वज़न बढ़ा रहा है, वही आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स क्रिएट कर रहा है। सूप बनाना है, बहुत अच्छी चीज़ है। आप सर्दियों में सूप बनाएं। डिफरेंट वेजिटेबल्स होती हैं, स्वीट कॉर्न्स होते हैं, तरह तरह से अपनी पसंद के अनुसार सूप बना सकते हैं। लेकिन बाज़ार के जो डिफरेंट आप देखते हैं सूप्स आते हैं, मैं ब्रांड्स के नाम तो यहाँ पे नहीं लूँगी, बहुत सारे ब्रांड्स के जो सूप्स के पैकेट्स भी आते हैं, उनको भी दूर से नमस्कार ही कीजिए। अगर उनको सूप के रूप में लेना है तो फिर क्या ही ज़रूरी है आप फिर सूप को पीना। फिर इससे तो अच्छा है कि समोसा कचौड़ी खा लें, है ना, क्योंकि ये अनहेल्दी है। जैसे आप समोसा कचौड़ी को समझते हैं कि अनहेल्दी है, ऑब्वियसली अनहेल्दी है। इसी तरीके से वो जो पैकेट बंद सूप्स होते हैं, तो वो भी आपके लिए अनहेल्दी हैं। आप उनके इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे तो आप चौंक जाएंगे। उनमें सब्जियों की मात्रा वगैरह कुछ ना के बराबर है, कुछ भी हेल्दी नहीं है। हाँ, प्रिजर्वेटिव्स की मात्रा भरपूर होती है। तो उस तरह के या कोई भी जो पैकेट बंद फूड्स होते हैं, उनको आप दूर से ही नमस्कार करें, उनको अपने खाने में प्रयोग ना करें। अच्छा दोस्तों, ये बात हो गई सेहत की कि आपको अपनी सेहत का ध्यान कैसे रखना है ना। अब आते हैं हम स्किन केयर के ऊपर। हम सब महिलाएं अपनी स्किन को लेकर के बहुत कॉन्शियस होती हैं, है ना, और तरह तरह की चीज़ें अप्लाई करती हैं। ऊपर से आजकल आप देख रहे हैं तरह तरह के सीरम्स, तरह तरह के क्रीम्स, मॉइस्चराइज़र्स। कोई कहता है कि आपकी जो स्किन है उसको हम गोरा बना देंगे, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है ना। तो उन सब एक्सपेरिमेंट्स से अपनी स्किन को बचा लीजिए। उन सब में मतलब भर भर के केमिकल्स होते हैं जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। उन सब को दूर से ही नमस्कार कीजिए। हाँ, एक मॉइस्चराइज़र आपको अपनी स्किन के लिए ज़रूर रोज़ाना में रखना चाहिए, कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम। उसमें भी लेकिन केमिकल्स तो होते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, जिस क्रीम का मैं इस्तेमाल करती हूँ, खुद बनाती हूँ घर में, उस क्रीम को आप भी बना सकते हैं और उसी को यूज़ करें। आप देखेंगे कि हफ्ते डेढ़ हफ्ते में ही आपकी स्किन में काफ़ी ग्लो आने लगेगा। चलिए शॉर्ट में यहाँ भी मैं जल्दी से बता देती हूँ, पिछली कई वीडियोस में बता चुकी हूँ। आपको एक कांच की चौड़े मुँह की शीशी में 2 चम्मच एलोवेरा जेल, 1 चम्मच बादाम रोगन और 1 चम्मच ग्लिसरीन अच्छी तरह से चम्मच से मिला करके रख लेना है। क्रीम जैसा टेक्सचर आ जाएगा। जब आप नहा कर आते हैं, इसको अपनी स्किन पर अच्छी तरह अप्लाई कर लीजिए। फेस पर अप्लाई कर लीजिए, हाथों पर, पैरों पर, सब जगह लगा सकते हैं। रात को सोने से पहले भी लगा लीजिए। आपकी स्किन में एक हफ्ते में ही बहुत अच्छा एक नेचुरल ग्लो आने लगेगा। आपकी स्किन हेल्दी हो जाएगी। और अगर आप पानी अच्छे से पीते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, तो भी आपकी स्किन में ग्लो आएगा। लेकिन ये वाली मॉइस्चराइजिंग क्रीम अगर आप यूज़ करते हैं, आप इसके बहुत बेनिफिट्स देखेंगे। चलिए, बात हो गई स्किन केयर की। अब आते हैं हेयर केयर के ऊपर। हेयर केयर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि भाई, जैसा कि मुझे लगता है कि तरह तरह के जो ट्रीटमेंट्स अपने बालों पर करवाए जाते हैं, उनसे आप प्लीज़ अपने बालों को बचाएं। अपने बालों पर अत्याचार ना करें। अपने बालों को थोड़ा सा प्यार करें, थोड़ा सा सहेजें। कैसे? मतलब बाहर की जो धूप हवा होती है, उनसे अपने बालों को बचाइए। बाहर जाते समय सिर पर दुपट्टा, स्कार्फ कुछ रख लीजिए। आपके बाल जब बाहर की धूप या तेज़ हवा के संपर्क में आते हैं तो बहुत ड्राई और कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये तो उनके लिए प्रिकॉशन हो गई। दूसरा कि आप जब भी हेयर वॉश करें, हफ्ते में लगभग 2 बार हेयर वॉश करना किसी माइल्ड शैम्पू से काफ़ी होता है। मतलब मुझे तो यही लगता है, मेरे को तो यही सूट करता है।
हेयर वॉश करने से करीब 2 घंटा पहले आप अपने बालों में जो भी तेल आपको सूटेबल लगता है वो तेल लगा लीजिए। सिंपल सा सरसों का तेल आप लगाते हैं वो भी आपके बालों के लिए बहुत हेल्दी होता है। आप कोकोनट ऑयल लगाते हैं आप वो लगा सकते हैं, है ना। तो मैंने तो अपनी लाइफ में जब कभी लगाया है, पहले मैं कोकोनट ऑयल लगाती थी और अब मैं कई सालों से मतलब सरसों का तेल लगाती हूँ। और उसमें भी जैसा कि मैंने एक वीडियो में बताया था कि कड़ी पत्ता जो होता है ना, उसको उसमें स्लो हीटिंग के साथ कड़ी पत्ते को सरसों के तेल में डाल के स्लो हीटिंग करते हैं तो उससे एक बहुत अच्छा ऑयल हमारा तैयार हो जाता है। अब मैं कई साल से वही लगाती हूँ और उसके अच्छे परिणाम भी मुझे लगते हैं। चलिए, स्किन केयर हो गया, हेयर केयर हो गया। अच्छा, ये चीज़ तो माननी पड़ेगी कि धीरे धीरे जैसे हमारी एज बढ़ती है, स्पेशली 40+ में, तो हमारा मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा वीक हो जाता है, हमारा डाइजेशन थोड़ा सा वीक हो जाता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो अब तक आप खाते आए हैं जो थोड़ा सा अनहेल्दी थी, है ना, तो आप उनको अब अवॉइड कीजिए। क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि अभी तक भी तो हम खाते ही आए हैं, है ना। तो अभी तक आपकी बॉडी उसको झेल रही थी, अब झेलने के लिए वो तैयार नहीं है। आप इस बात को इस तरह से कह सकते हैं। तो इस तरह के जो अनहेल्दी फूड्स जो आपके मेटाबॉलिज्म को और ज़्यादा परेशान करते हैं, तो उनसे अपनी एक दूरी बना लीजिए। और इसीलिए अब ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो अपने खाने में लापरवाही करते थे कि लंबे समय तक भूखे रह लिए, गलत है वो चीज़। टाइम पर खाना खा लें, टाइम पर नाश्ता कर लें, अपने पेट को ज़्यादा समय तक खाली ना रखें, है ना। एक तो ये ध्यान रखें। और जैसा कि मैंने कहा कि शाम को खाना जल्दी से जल्दी खा लें, तो ये चीज़ भी अब करनी शुरू कीजिए। पहले अगर आप देर से खाते थे तो अब थोड़ा जल्दी खाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो आपको अब इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करता कि आप लेट खाना खाएं या कुछ इस तरह के स्नैक्स आप खाएं जो आपके लिए अनहेल्दी हैं, उनको अवॉइड कीजिए। अच्छा, अब वो समय आ गया है कि खुद को थोड़ी इम्पोर्टेंस देनी शुरू कीजिए। ये चीज़ तो है, देखिए कि हमारा जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, वो महिलाओं के अधिकारों के प्रति सजग नहीं है ना, इन जनरल। और महिलाओं के लिए उनकी सोच डिफरेंट है, उनकी कद्र उतनी नहीं है ना। तो कोई बात नहीं, अब समाज को हम बदल नहीं सकते, सोसाइटी की सोच को हम बदल नहीं सकते, लेकिन हाँ, हम अपनी सोच तो बदल सकते हैं। आप खुद को तो इम्पोर्टेंस देना शुरू कीजिए, अपनी इज्जत कीजिए, अपनी कदर कीजिए, खुद को इम्पोर्टेंस देना शुरू कीजिए। औरों की भी निगाहें बदल जाएंगी। जब आप अपने काम करते हैं खुश होके करें, है ना। कोई अपनी पसंद का म्यूज़िक चला के, अपनी पसंद का वीडियो चला के, कुछ ऐसा एक खुशनुमा माहौल बनाकर फिर आप अपने कामों को करें। जब आप खुश होकर अपने कामों को करते हैं, आपके फेस पर जो आत्मविश्वास झलकता है, उससे कुछ ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं आपके अगेंस्ट शायद आज भी मोर्चा संभाल के ही बैठे हैं, जो आपको शायद खुश नहीं देखना चाहते, तो उनके हौसले पस्त होते हैं। लेकिन जब आप फेस से दुखी नज़र आते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं और एक डर आपके फेस पर होता है, खुद को वैल्यू नहीं देते, तो उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं और फिर वो आपके साथ और ज़्यादा अपनी मनमानियाँ करते हैं, है ना। ये बात भी कहना मेरा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अधिकतर महिलाओं की लाइफ में कुछ इस तरह की चीज़ें आती जाती रहती हैं, तो उनसे भी आपको जूझना है, अच्छी तरह से जूझना है, अपनी खुशियों का ध्यान रखना है, खुद को इम्पोर्टेंस देना है। अच्छा, ये जो 2 वर्ड्स आजकल बहुत सुनने के लिए मिलते हैं ना आपको, सेल्फ केयर, सेल्फ लव, इनको सिर्फ किताबी मत मानिए। एक्चुअली ये बहुत ज़रूरी हैं। जैसा कि मैंने कहा कि खुद को इम्पोर्टेंस दीजिए, इसी तरह से अपनी केयर खुद कीजिए, सेल्फ केयर कीजिए, खुद से प्यार कीजिए। जब हम खुद से ही प्यार नहीं करेंगे, है ना, खुद को ही खुश नहीं रख पाएंगे, तो हम बाकी लोगों को क्या खुश रख पाएंगे। तो सेल्फ केयर और सेल्फ लव, इन 2 वर्ड्स के ऊपर ध्यान दीजिए, इनको अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। और हाँ, ये कहीं से भी स्वार्थ की श्रेणी में नहीं आते, ये आपके लिए ज़रूरी है। जैसे आप औरों की केयर करते हैं, ऐसे ही आप अपनी केयर कीजिए। जैसे आप औरों को प्यार करते हैं, ऐसे ही खुद को प्यार कीजिए। तो इस तरह से आप जब सेल्फ केयर करना सीख जाते हैं, सेल्फ लव करना सीख जाते हैं, खुद को इम्पोर्टेंस देना सीख जाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में इतने चेंजेस नज़र आते हैं कि जैसा कि मैंने कहा कि जो लोग आपके विरुद्ध आज भी तैयार हैं, है ना, कोई भी हो सकते हैं वो, तो अब आप उन्हें पहचान ही चुके हैं। इस एज तक आते आते तो सब पहचान जाते हैं। तो उन लोगों के हौसले पस्त होते हैं, बुलंद नहीं होते।
अच्छा, आप अच्छी तरह से तैयार होना शुरू कर दीजिए। ये जो सोच के रहते हैं ना कि हम घर में ही तो रहते हैं, लेकिन घर में शीशा तो है ना, खुद को तो देखते हैं ना, तो अपने लिए तैयार होना शुरू कीजिए। जब हम खुद को अच्छे आउटफिट में देखते हैं, खुद को अच्छे फॉर्म में देखते हैं, तो हमारा मन खुश हो जाता है। तो सेल्फ लव में, सेल्फ केयर में ये भी आता है कि आप खुद को ग्रूम कीजिए, खुद को अच्छे से तैयार करके रखिए। ये भी आपकी लाइफ में खुशियाँ लेके आता है। अच्छा, आप 40 प्लस एज की अगर हम बात करते हैं, तो इस एज में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अब अपने माइंड को पीस देना शुरू कीजिए, अपने माइंड को शांति देना शुरू कीजिए। जो निगेटिविटीज़ हैं उन्हें निकाल के दिमाग से फेंक दीजिए और उन चीज़ों का असर अपने ऊपर अब मत होने दीजिए। आपकी जर्नी औरों से भले ही बिल्कुल अलग क्यों ना रही हो, अपनी जर्नी को सेलिब्रेट कीजिए, अपनी जर्नी पर गर्व महसूस कीजिए, प्राउड फील कीजिए। और हाँ, मुस्कुराना ना भूलें, मुस्कुराना ही आपका सबसे सुंदर मेकअप है। औरों से कंपेयर कर करके खुद को तकलीफ़ देना बंद कीजिए। देखिए, सबकी परिस्थितियाँ अलग-अलग हैं, सबने अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार जो कर सकते थे वो किया। आपने भी अपनी परिस्थितियों में रहकर जो किया बेस्ट किया। तो जैसा कि मैंने कहा कि उसको सेलिब्रेट कीजिए, उस पर खुशी महसूस कीजिए, प्राउड फील कीजिए। कभी भी खुद को अंडर एस्टिमेट ना करें औरों से कंपेयर करके। जब भी मौका मिले कहीं घूमने फिरने का, ट्रैवल करने का, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलने का, उनके साथ हंसना, खिलखिलाना, मौज मस्ती करना, तो इन मौक़ों को ना छोड़ें। ये भी आपके मूड को बहुत अपलिफ्ट करता है। चलिए, जो बातें मैंने बताई हैं उनको एक पेपर पर लिखिए और खुद से वादा कीजिए कि आज से ही आप उन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। जैसा कि मैं कहती हूँ हमेशा कि 1-2 पॉइंट से शुरू कीजिए, नहीं, इस बार आपको ये सारे ही पॉइंट्स एक साथ इम्प्लीमेंट करने हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि आप भी डिज़र्व करती हैं एक ऐसी लाइफ जिसमें आप पूरी तरीके से फिट हों, हेल्दी हों, हैप्पी हों और ब्यूटीफुल हों। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? उम्मीद करती हूँ ज़रूर कहीं कुछ तो अच्छा लगा होगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना एक कमेंट ज़रूर लिखें कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, या आपके कुछ हेल्दी लाइफ स्टाइल को लेकर, अपनी खुशियों को लेकर कोई आपके पास आइडिया हो तो वो भी आप ज़रूर शेयर करें, या आपका अपना कोई क्वेश्चन हो लाइफ से रिलेटेड या लाइफ स्टाइल से रिलेटेड, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।